और जर्नल एंट्रीज किस तरह से पास करते हैं, रूल क्या होता है पास करने का। तो पूरी वीडियो देखिएगा सो दैट आपको हर एक तरीके की जर्नल एंट्री का पता चल सके। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जर्नल एंट्रीज की दो टाइप्स होती हैं, वन इज डबल एंट्री और दूसरी होती है कंपाउंड एंट्री। डबल एंट्री का मतलब है कि जिसमें दो आइटम्स इन्वॉल्व हो, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। कंपाउंड एंट्रीज का मतलब होता है जिसमें दो से ज्यादा आइटम्स इन्वॉल्व हो। अब ये दो से ज्यादा 10 तक भी हो सकते हैं कि एक आइटम डेबिट में आ रहा हो और 10 क्रेडिट में आ रहे हो, या 10 क्रेडिट में और एक डेबिट में आ रहा हो, या हो सकता है दोनों साइड्स में ही बराबर हो। लेकिन एंट्रीज जो है वो हमेशा अमाउंट के हिसाब से सेम रहेगी। तो ये चीज आपको नोट रखनी है कि एंट्रीज चाहे जितने भी आइटम्स डेबिट या क्रेडिट में इन्वॉल्व हैं, अमाउंट हमेशा दोनों साइड्स की सेम रहेगी। अब चलते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स के हिसाब से जर्नल एंट्रीज किस तरह पास करते हैं, और सारी की सारी जर्नल एंट्रीज हम हर तरह की जर्नल एंट्री को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले आपको ये चीज जहन में रखनी है कि कौन सा एलिमेंट बढ़ता है तो डेबिट साइड में आता है और कम होता है तो क्रेडिट साइड में आता है, और कौन सा एलिमेंट बढ़ता है तो क्रेडिट साइड में और कम होता है तो डेबिट साइड में आता है। तो सबसे पहले एसेट और एक्सपेंसेस, ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बढ़ते हैं तो डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं और कम होते हैं तो क्रेडिट साइड पे। अच्छा, डेबिट और क्रेडिट साइड इटसेल्फ है क्या? ये जस्ट दो साइड्स हैं अकाउंट्स की। डेबिट जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कहलाती है डेबिट साइड, और जो राइट हैंड साइड है वो कहलाती है क्रेडिट साइड। ये दो साइड्स सिर्फ हमें इंक्रीज और डिक्रीज एलिमेंट्स का बताते हैं, जैसा कि इस चार्ट में आप देख सकते हैं। तो हमारे पास एसेट और एक्सपेंसेस दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अगर आपको डेबिट में लिखे हुए दिखाई दें तो उसका मतलब है कि एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, और जब क्रेडिट में लिखे हुए दिखाई दें तो इसका मतलब है कि ये कम हो रहे हैं। इसके बाद लायबिलिटी, रेवेन्यू और ओनर्स इक्विटी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आपको डेबिट में लिखे हुए दिखाई दें तो ये तीनों कम हो रहे हैं, और क्रेडिट में लिखे हुए दिखाई दें तो इसका मतलब कि ये इंक्रीज हो रहे हैं। अब चलते हैं एंट्रीज की तरफ। इन 5 रूल्स को आपने जहन में रखना है सो दैट आपको पता चल सके कि हम एंट्री कैसे पास करेंगे। तो आइए चलते हैं। ओके, एंट्रीज पे जाने से पहले हमें ये देखना है कि ऐसी कौन सी चीज होगी एक एंट्री में जिसकी वजह से हम उसको डबल एंट्री में रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जो कंपनी में हुआ हो जो कि अकाउंटेंट जिसकी एंट्री पास कर सकता है, तो उस स्टेटमेंट में 3 बातें होनी चाहिए जो कि एक ही वक्त में होंगी तो ही एक एंट्री पास हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। नंबर 1 इज ऑक्यूरेंस, नंबर 2 इज एक्सचेंज, और नंबर 3 मॉनेटरी वैल्यू। ऑक्यूरेंस का मतलब कि कोई भी काम का होना, यानी कोई सेल की, कोई परचेज की, कोई पेमेंट की, या कोई रिसिप्ट की। इसके बाद एक्सचेंज, कि किसी चीज के बदले कोई चीज, कि मैंने फर्नीचर खरीदा और उसके अगेंस्ट में पैसा दिया, तो ये एक्सचेंज हुआ। उसके बाद मॉनेटरी वैल्यू, के उसकी जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ मनी होनी चाहिए, यानी फर्नीचर की जो कॉस्ट थी वो थी 2 लाख, तो ये मॉनेटरी वैल्यू। अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज सेम वक्त में मिसिंग होगी तो एंट्री पास नहीं होगी। अगर ये तीनों होंगी उस स्टेटमेंट में तब भी एक एंट्री पास हो सकती है। तो आइए चलते हैं एंट्रीज की तरफ। ओके, तो हमारे पास पहली एंट्री है कि ओनर ने इन्वेस्टमेंट की 1 लाख की। ओनर ने इन्वेस्टमेंट की 1 लाख की बिजनेस में, तो कैश हो गया डेबिट। अब कैश बिजनेस में आ रहा है। सबसे कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं कि कैश तो ओनर के पास से कम हो रहा है, तो हम इसे डेबिट साइड पे क्यों लिख रहे हैं और ये बढ़ कैसे रहा है। तो हम बिजनेस के अकाउंटेंट्स हैं, ओनर के पर्सनल अकाउंटेंट्स नहीं। तो कैश बिजनेस में आ रहा है ओनर के पास से, तो हमने डेबिट कर दिया। और कैपिटल अकाउंट जो कि ओनर की इन्वेस्टमेंट के लिए लिखते हैं, तो कैपिटल अकाउंट बढ़ा, और लास्ट चार्ट में हम देख चुके हैं कि एसेट जब भी बढ़ेगा तो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, और ओनर इक्विटी जब भी बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड पे। और नीचे हमने रिमार्क्स दिए, नरेशन दी, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर, ताकि पता रह जाए कि ये एंट्री किससे पर्टेन करती है और इस एंट्री में एक्टिविटी क्या हुई है। ओके, तो सेकंड एंट्री है हमारे पास परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, जैसा कि
से हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि फर्नीचर एक एसेट है और कैश भी एक एसेट है। तो जब बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है और उस चार्ट के अकॉर्डिंग एसेट जब भी बढ़ेगा तो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, और कैश जब भी कम होगा बिजनेस से जाएगा तो एसेट का कम होना उसको क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। तो नरेशन में हम लिखेंगे टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश। तो इस तरह से फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट, बिकॉज एक एसेट आ रहा है और एक एसेट जा रहा है। अब चलते हैं अगली एंट्री की तरफ। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट। अब जब हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर भी एसेट कंपनी में आया बढ़ा, और एसेट जब भी बढ़ेगा तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। लेकिन इसके साथ ही जब हमने ऑन अकाउंट खरीदा, ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे, तो जब हमने उधार पर फर्नीचर खरीदा तो हमारे ऊपर आज एक जिम्मेदारी आयद होती है। अगर किसी ने आप में से लायबिलिटीज की डेफिनेशन और लायबिलिटीज वाली वीडियो नहीं देखी तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पार्ट 2 में उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अकाउंट पेबल एक लायबिलिटी है। जब हमने उधार पर फर्नीचर खरीदा तो हमारे ऊपर आज एक जिम्मेदारी आयद होती है कि हमने फ्यूचर में पैसा देना है। तो जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो एज पर चार्ट लायबिलिटी को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और नरेशन हम लिखेंगे टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन अकाउंट। अब चलते हैं अगली एंट्री पर। ओके, तो इसके बाद एंट्री आती है पेड सैलरीज बाय चेक। अब हमने सैलरीज पे की तो ऑब्वियसली वो एक्सपेंस था तो हमने पेमेंट की, और एक्सपेंस जब भी चार्ट के मुताबिक बढ़ेगा तो डेबिट साइड पर लिखेंगे। और कैश एट बैंक, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि बैंक में जो पैसा हमारा है वो भी हमारा एसेट है, तो एसेट हाथ से गया, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट। और इसकी नरेशन हम लिखेंगे टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ सैलरीज बाय चेक। ओके, इसके बाद एंट्री आती है सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी मर्चेंडाइज सेल करेंगे तो सेल्स के नाम से लिखा जाएगा, और सेल्स कंपनी के लिए सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कि रेवेन्यू। तो रेवेन्यू जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा, और उसके अगेंस्ट हमारे पास कैश आया। जब बिजनेस में कैश आया तो कैश बढ़ा, और एसेट जब भी बढ़ता है तो डेबिट साइड पर लिखा जाता है। तो टू रिकॉर्ड सेल ऑफ मर्चेंडाइज फॉर कैश, नरेशन। अब इसके बाद अगली एंट्री, तो इसके बाद हमारे पास एंट्री है टू रिकॉर्ड सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। अब ऑन अकाउंट हमने सेल की है तो उस कस्टमर से हमारे पास पैसा आना है। जब हमारे पास पैसा आना है तो वो पैसा हमारा हो चुका, और अकाउंट रिसीवेबल को हमने डिटेल में पहले पढ़ दिया है। तो इस तरह से जब हम उस पैसे के ओनर हो चुके तो वो हमारा एसेट है, और एसेट जब भी बढ़ता है तो डेबिट साइड पे। और सेल्स एक सोर्स ऑफ इनकम है, यानी रेवेन्यू है, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया, और नरेशन में लिखा टू रिकॉर्ड सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। अब चलते हैं अगले एंट्री पे। ओके, तो इसके बाद हमारे पास एंट्री आती है परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। तो जब भी मर्चेंडाइज परचेज करेंगे तो वो परचेजेस के नाम से आएगा, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। और परचेजेस एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, तो जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट साइड पर, और ऑन अकाउंट हमने परचेज की, और परचेज एक लायबिलिटी उसने क्रिएट की, तो हम इसको क्रेडिट में लिखेंगे। अब नरेशन देंगे टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। अब चलते हैं अगली एंट्री की तरफ। इसके बाद आते हैं एंट्री पे रिसीव्ड कमीशन इन एडवांस। तो जब हमने एडवांस में कमीशन रिसीव किया तो हमारे पास कैश बिजनेस में आया, और एसेट बढ़ा तो डेबिट साइड पर, और इसके साथ ही हमारे ऊपर एक अनअर्न्ड कमीशन की सूरत में लायबिलिटी भी आई। तो जब अनअर्न्ड की लायबिलिटी हमारे ऊपर आई तो लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट साइड पर, तो ये एक बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है। इसके बाद नरेशन टू रिकॉर्ड रिसिप्ट ऑफ कमीशन इन एडवांस। अब चलते हैं अपनी लास्ट एंट्री की तरफ। ओके, तो अब एंट्री की तरफ आते हैं कि पेड रेंट इन एडवांस। तो हम पहले पढ़ चुके कि जब भी कोई एक्सपेंस हम एडवांस में पे करते हैं तो वो हमारे लिए एसेट होता है जब तक कि हम उसको यूटिलाइज नहीं कर लेते। तो यहाँ पर जब हमने रेंट पे किया है इन एडवांस और अभी तक उस जगह पर रहे नहीं, तो वो एडवांस
एडवांस रेंट, प्रीपेड रेंट हमारे लिए एसेट है। तो एसेट अभी बढ़ा तो डेबिट साइड पर लिखेंगे, और कैश हमारे हाथ से गया, जब कैश बिजनेस से गया तो एसेट कम हुआ और एसेट आ गया क्रेडिट साइड पर। तो हमने नरेशन दी टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ रेंट इन एडवांस। आज के लिए ये एंट्रीज यहीं तक रखते हैं, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी एंट्री में कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे कंपाउंड एंट्रीज के साथ।